हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी पाठशाला में। क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो आज हम मुख्य जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा भारतीय कृषि यानी इंडियन एग्रीकल्चर। तो भारतीय कृषि के बारे में कुछ प्रमुख बिंदुओं के बारे में जानते हैं। अगर हम यूपी की बात करें तो जो यूपी में भूमि को नापने का जो पैमाना है वो है बीघा, यानी बीघा में मुख्यतः भूमि को मापा जाता है। इसी के आधार पर देखें तो जो कृषि जोत का अगर वर्गीकरण यानी जो किसानों का वर्गीकरण किया गया है उनकी ज़मीन को लेकर, उसमें जो जोतें आती हैं जैसे सीमांत जोत जिसके पास 0.39 हेक्टेयर ज़मीन होती है उस किसान को सीमांत जोत वाले किसान कहते हैं। लघु जोत वाले जिसके पास 1.40 हेक्टेयर, मध्यम जोत वाले जो 5.52 हेक्टेयर और जो बृहद जोत वाले उसको 15.01 हेक्टेयर ज़मीन जिसके पास होती है। तो ये रहा जोत का वर्गीकरण उनके भूमि के आधार पर। आगे इसमें है अगर खेती की बात करें क्योंकि अगर किसी की बात करें तो खेती की बात तो ज़रूर ही होगी। खेती में जो सबसे इसको भी कई भागों में बांटा गया है, जैसे कि मिश्रित खेती या मिक्स फार्मिंग। इसको मिश्रित खेती या मिक्स, इंग्लिश में मिक्स फार्मिंग कहते हैं। यानी फसल उत्पादन के साथ साथ जब पशुपालन का कार्य भी किया जाता है तो उसे मिक्स खेती कहते हैं, यानी मिश्रित खेती कहते हैं। और जो दूसरी है वो बहुसमस्या यानी साल में 3 और 4 जब फसलें पैदा होती हैं तो वे बहुसमस्या कहलाती हैं। उसके बाद आता है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि में जब 2 या 2 से अधिक फसलें एक साथ उगाई जाती हैं तो उस प्रकार की खेती कहलाती है मिश्रित कृषि, यानी उस प्रकार का जो फसलें पैदा की जाती हैं उसको मिश्रित कृषि के अंतर्गत रखा गया है, अर्थात मिक्स एग्रीकल्चर। उसके बाद जो अगली है वो है समोच्च खेती, अर्थात जो ढाल पर की जाती है उसको समोच्च खेती कहते हैं। जैसे चाय की खेती ढाल पर ही की जाती है। खेती अगर जो फसलें हैं उनको अगर ऋतु के आधार पर देखें यानी मौसम के आधार पर देखें या सीज़न के आधार पर देखें तो इनको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहली है रबी, खरीफ, उसके बाद जायद। तो रबी की फसलें तो अगर देखें तो रबी की जो बुआई होती है वो अक्टूबर और नवंबर के बीच में महीने में होती है और इसकी जो पक कर ये तैयार होती है यानी काटने योग्य होती है वो मार्च और अप्रैल में हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए देखें तो जैसे गेहूँ हो गया, चना हो गया, मटर, सरसों, मसूर और भी कई सारी फसलें हैं। तो ये सब किस में आती हैं? रबी में, रबी की फसलें हैं। उसके बाद है जो सेकंड नंबर पर वो है खरीफ। खरीफ की जो बुआई की बात करें तो ये जून से जुलाई के बीच में इसकी बुआई होती है और जो तैयार होती है वो अक्टूबर और नवंबर के महीने तक इसका काटने योग्य हो जाती है, यानी इसकी तैयार हो जाती है। अगर उदाहरण देखें तो चावल, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन आदि ये फसलें। इसके बाद जो अगली फसल आती है उसको बोलते हैं जायद। जायद की जो अगर बुआई की बात करें तो इसकी बुआई मार्च के महीने में होती है और तैयारी की बात करें तो जून और जुलाई में इसकी तैयार ये फसलें हो जाती हैं। और जैसे एग्ज़ाम्पल देखें तो जैसे तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, ककड़ी हो गई, भिंडी हो गई और भी कई सारी सब्जियां हैं। तो ये अगर ऋतुओं के आधार पर 3 प्रकार की जो फसलें थीं, रबी, खरीफ और जायद, ये जो मेन हैं। इसके बाद एक बहुत ही प्रमुख बिंदु है
जो सरकार द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना, जिसमें किसान को उनके फसल के लिए को उत्पादन करने के लिए लोन दिया जाता था, उसकी शुरुआत हुई थी 1998 और 1990 के बीच में हुई थी। यानी KKC की शुरुआत 1998 1998 और 99 के बीच हुई थी, किसान क्रेडिट कार्ड KKC। और इसमें किसानों के लिए किसान बही खाता, इसकी शुरुआत की बात करें तो ये 1990 ईस्वी में किसान बही खाता की शुरुआत हुई थी। अब इसी क्रम में आइए देखते हैं कुछ फसलों तथा उनके रोग के बारे में। तो अगर गन्ना देखा जाए तो गन्ने का जो मुख्य रोग होता है वो रेड रॉट, स्मट, लालधारी रोग ये होते हैं। और धान की बात की जाए तो खैरा रोग, कालमिज और सहसा मारी, जिसे ब्लास्ट रोग के नाम से भी जानते हैं, तो ये इनके प्रमुख रोग हैं। अगर अरहर की बात की जाए तो इसमें उकठा रोग, कौन सा उकठा रोग प्रमुख है। आलू की बात की जाए तो आलू में जो मुख्य रोग लगता है वो है झुलसा, कौन सा है, झुलसा। अगर बाजरा की बात की जाए तो बाजरा में जो मुख्य रोग है वो है अरकट। इसके बाद अगर मटर का जो मुख्य रोग है वो है बुकनी रोग। और अगर गेहूं की बात की जाए तो गेहूं में जो सबसे मुख्य रोग जो माना जाता है वो है रस्ट रोग। तो ये थी फसल और उनके कुछ रोगों के बारे में। आइए इसी क्रम में अब देखते हैं प्रमुख फसल बोर्ड स्थल की बात की जाए तो जो कॉफ़ी बोर्ड है वो कहाँ पर स्थित है, बेंगलुरु में। अगर रबड़ बोर्ड की बात की जाए तो कोट्टायम, कहाँ स्थित है, कोट्टायम में रबड़ बोर्ड स्थित है। चाय बोर्ड की बात की जाए तो वो स्थित है कोलकाता में। इसी प्रकार अगर तंबाकू बोर्ड की बात की जाए तो वो है गुंटूर कहाँ पे स्थित है, ये है आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो ये कुछ प्रमुख बोर्ड और उनके स्थल के नाम। आइए अब देखते हैं कुछ फसल और उनके अनुसंधान केंद्र के बारे में। अगर अनुसंधान केंद्र की बात की जाए तो अगर आलू का देखें तो आलू का कहाँ पर है, शिमला में। और तंबाकू का राजमुंदरी में इसका अनुसंधान है। दलहन की बात की जाए तो ये है कानपुर में। अगर चावल अनुसंधान केंद्र की बात की जाए तो ये है कटक में। और सोयाबीन अनुसंधान की बात की जाए तो ये है इंदौर में। तो ये थे कुछ फसल और उनके अनुसंधान केंद्र के बारे में। आइए अब देखते हैं जो सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में जो शामिल फसलें हैं वे कौन कौन सी हैं। तो उसमें जो पहली आती है वो चावल और गेहूँ, दलहन और कौन सा है, मोटा अनाज। ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल हैं। अब बात करते हैं 2019-20 में जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो कितना है। न्यूनतम समर्थन मूल्य वो होता है जो सरकार द्वारा तय किया जाता है कि वे जो किसान है उसकी जो फसल का जो एक दाम निश्चित कर दिया जाता है। तो फसलों के लिए ये तय किया गया न्यूनतम राशि ही समर्थन मूल्य कहलाती है, जिसमें सरकार तय कर देती है एक निश्चित लिमिट, जिसके तहत वो उसी रेट पर किसान के अनाज को खरीदती है। तो इन्हीं के बारे में देखते हैं। तो अगर खरीफ फसल की बात की जाए तो खरीफ फसल जो धान, सामान्य धान है, वो जो इस साल यानी इस बार 2019-20 में इसकी जो रेट तय किया गया है वो है 1815 यानी 1815 रुपया। और ये पिछले साल था 1750 रुपया। और धान जो किस ए की बात की जाए तो ये इस साल जो तय किया गया है वो 1835 और ये पिछले साल 1770 था। अगर मूंगफली की बात की जाए तो मूंगफली का जो समर्थन मूल्य है वो 5090 और पिछले साल जो यानी 18 और 19 की बात की जाए तो 4890 था। अगर सोयाबीन की बात की जाए तो इस साल इसका जो समर्थन मूल्य तय किया गया है वो है 3710 रुपया
और ये पिछले साल था 3,399 रुपया। यानी अगर धान की में देखें तो इस बार जो सामान्य धान में उसमें 65 रुपये की वृद्धि की गई है इस साल, और जो धान किस्म एक में है उसमें भी 65 रुपये की वृद्धि हुई है। मूंगफली में देखें तो इसमें 200 रुपये की वृद्धि की गई है एक साल में। सोयाबीन में देखें तो इसमें 311 रुपये की वृद्धि हुई है। और बाजरा की बात करें तो ये इस साल इसका जो समर्थन मूल्य रखा गया है वो है 2,000 रुपया, और 18-19 यानी पिछले साल जो था वो था 1,950 रुपया। तो इसमें जो वृद्धि हुई है वो की गई है 50 रुपये की। तो ये कुछ फसलें और उनके समर्थन मूल्य ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर याद कर लिए, ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही। भारतीय कृषि में और जानकारी लेकर हम आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। अभी ये थे कुछ प्रमुख तथा महत्वपूर्ण बिंदु भारतीय कृषि के बारे में। इससे संबंधित कोई अभी और जानकारी चाहिए तो हमको नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम आपको उपलब्ध कराने का पूरा प्रयत्न करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.